जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं नवीन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसका नाम है आपका यूएनओ। यूएनओ को अगर हम बात करें तो यूएनओ का नाम होता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है आपका यूएनओ को। यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, कार्य कैसे करता है, क्या है यूएनओ, पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस 10 मिनट की वीडियो में। ठीक है, चलिए समझते हैं यूएनओ के बारे में, जानेंगे क्या होता है आपका यूएनओ और क्या क्या चीज इस यूएनओ के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो होता क्या है, देखिए, अगर हम बात करें यूएनओ के बारे में तो यूएनओ की पूरी बेसिक से हम जानकारी लेंगे कि यूएनओ हमारे सामने कैसे निकल के आता है, पहले यूएनओ क्या हुआ करता था, कैसे कैसे यूएनओ की स्थापना हुई, इतिहास से लेके आज तक के यूएनओ की हम पूरी कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए, होता क्या है कि एक होता क्या है कि यूएनओ यूएनओ की देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। अब अगर हम बात करें थोड़े इसके इतिहास के बारे में, देखिए डायरेक्ट तो यूएनओ की स्थापना नहीं हो गई होगी 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को डायरेक्ट इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसके थोड़े इतिहास के बारे में हमें चीजें जाननी है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे यूएनओ के बारे में, तो सबसे पहले 1902 में एक न्यायालय बनाया गया था दोस्त। क्या बनाया गया था? एक न्यायालय बनाया गया था जिसे आप स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहते थे। क्या कहते थे? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहते थे। लेकिन स्थायी मध्यस्थता जो न्यायालय था इतना कारगर साबित नहीं हुआ। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1914 से लेके 1918 तक, कब से भैया? 1914 से लेके और 1918 तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध होता है। क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? तो आप कहोगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और 1918 में यह प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के द्वारा हुई थी? ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो उसका नाम था भाई साहब वारसाई की संधि। इस संधि के द्वारा, वारसाई की संधि के द्वारा समाप्त होता है। जब आपका प्रथम युद्ध विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। क्या था भैया? वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में दूसरा विश्व युद्ध ना होने दे। और इन्हीं के सुझावों पर भैया 10 जनवरी 1920 को एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वो जनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो इसका उद्देश्य था भैया, जो इसका ऑब्जेक्ट था वो था भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने देना। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आने वाले टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके और 1945 तक होता है। तो ये जो आपकी लीग ऑफ नेशन थी इसकी उद्देश्य क्या था? आने वाले समय में दूसरे विश्व युद्ध को ना होने दे। लेकिन यह ऐसा नहीं कर पाई और यह एक विफल संस्था घोषित कर दी जाती है, क्योंकि 1945 से लेके 1939 से लेके 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलता है। चलिए अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद होता क्या है। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम था रूजवेल्ट नारो। ठीक है, रूजवेल्ट नारो के सुझावों पर 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसे आप वर्तमान में यूएनओ कहते हो, वर्तमान में भैया संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हो। तो यहां तक तो होगी हमारी जानकारी कि आखिरकार हमारे सामने कैसे निकल के आता है आपका यूएनओ, उसका इतिहास क्या रहता है। अब यहां से आगे स्टार्ट करेंगे हम यूएनओ के बारे में सारी जानकारी। ठीक है भाई, आ जाइए। अब देखिए यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, ये चीज हम समझ चुके हैं। आ जाइए, अब बात करेंगे हम यूएनओ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है।
की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करें, 30 अक्टूबर 1945 को हमारा देश भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। और देखिए, जो इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, इसका मुख्यालय था भैया, वो कहाँ पर था आपका? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आपको पता है अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलेंगे, इसी के बारे में और कुछ बात करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर के बारे में, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया भैया, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है आपका? अमेरिका का एक शहर है। ठीक है। न्यूयॉर्क शहर आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें द्वीप कौन सा है, तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है आपका इसका मुख्यालय। और इसके मुख्यालय को जो जमीन दी थी भैया, उनका नाम हुआ करता था रॉकफेलर। रॉकफेलर ने इसके हेडक्वार्टर के लिए जमीन दी थी और यह बनकर तैयार हुआ था 1952 में। ये सारी चीजें किसके बारे में थी? यूएनओ के हेडक्वार्टर के बारे में। चलिए, कुछ बातें और करेंगे यूएनओ के बारे में। आ जाइए, देखिए, यूएनओ के जो कुल सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है? तो भैया इनकी संख्या है 193। कितनी है? 193। और जो यूएनओ का नवीनतम सदस्य देश है, सबसे न्यू मेंबर है, वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है। चलिए, यूएनओ की भाषाओं के बारे में बात करेंगे। आखिरकार यूएनओ को कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? ठीक है। अगर हम मुख्य भाषाओं की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर जो हमारी मुख्य भाषाएं आती हैं वो केवल दो आती हैं। एक आपकी अंग्रेजी है, दूसरी आपकी फ्रेंच है। लेकिन अन्य चार भाषा और हैं। ठीक है। अन्य कितनी भाषाएं हैं? चार, जिसमें आपका रसियन आती है, अरबी आती है, चाइनीज आती है और स्पेनिश आती है। तो कुल मिलाकर यूएनओ की जो भाषाएं हो जाती हैं उनकी संख्या 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया? उनकी संख्या आपकी 6 हो जाती है। आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे यूएनओ के अंगों के बारे में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं कि यूएनओ के अंग क्या होती हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं आपके। ठीक है। अगर देखिए हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ यूएनओ, यूएनओ के अंग कितने हैं भाई? देखिए, एक होता है आपका महासभा। ठीक है। महासभा का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में ही है। उसके बाद नंबर 2 पर आपका सचिवालय आता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। न्यास होता है जो कि 1994 से बंद है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। एक आता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है आपका। ठीक है। सुरक्षा परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। तो भाई ये थी आपके यूएनओ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी इसके अंगों के ऊपर, कि इसके अंगों के कार्य क्या होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में सारी चीजें आई होंगी कि कैसे हमारे सामने निकलकर यूएनओ आता है और कैसे कैसे यूएनओ की स्थापना होती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।